अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों की, बाबा की मग़फ़िरत फरमाए। आप तमाम भाई जनादे में भी अक्सर तशरीफ़ लाए, लाहौर भी आए, आज भी तशरीफ़ लाए हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। और दुआ करने का कोई ख़ास वक्त नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के शुहदा के लिए अपनी वफात के चंद दिन पहले दुआ की, सालों बाद भी दुआ की है। हमें लोग कहते हैं अब तो 3 दिन गुजर गए, अब क्यों दुआ कर रहे हैं? तो मैंने कहा 3 दिन क्या, सालों बाद भी की जाती है। और उनका तज़किरा किया। और अपने बड़ों का तज़किरा करना कोई गलत नहीं है। अम्मा जी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तज़किरा कब हुआ? अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती कि मैंने खदीजा को देखा नहीं था। वो एक बूढ़ी औरत थी जिनके मुंह में दांत नहीं थे, जिनके सुख मसूड़े थे, मगर जितनी गैरत मुझे उन पे आती थी, जिंदा पे भी इतनी नहीं आती थी। और आप फरमाते थे खदीजा तो खदीजा थी ना, उस जैसा कौन था? अल्लाह ने मुझे औलाद दी उसमें से। उसने अपना माल निछावर किया। जब लोग मुझे छुटलाते तो उसने मेरी तस्दीक की। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने फौत शुदगान की खूबियों को बयान करो, उनके मुहासिन को बयान करो। हमारे इस प्रोग्राम का इनकाद इस वजह से नहीं है कि हम सिर्फ बाबा जी को याद करेंगे इंशाअल्लाह। हमें तो इस मिशन को आगे बढ़ाना है, इस काम को आगे लेके चलना है। जो जुर्रत, बहादुरी, इल्म अल्लाह ने उनको दिया था। और कहते थे कुछ इल्म होता, कुछ वहाबी चीजें होती है, उनका खास लफ्ज़ था वहाबी चीजें होती है। इल्म तो लोगों के पास है, बहुत है। कहते थे मैं तो वो आदमी हूं कि बचपन में लुकनत हो गई, जुबान रुक गई। 3 बहनों के बाद पैदा हुआ, बाप का लाडला बहुत था। एक बहन हिंदुस्तान में फौत हो गई। 2 बहनें थी बड़ी, एक अमीर मोहतरम की अहलिया आपा में तलहा, बहनें और थी यानी फुफियां और थी। तो 3 बहनों के बाद बेटा हुआ अब्दुर्रहमान। गोद में उठाए फिरते थे हाफिज अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह। हाफिज अब्दुर्रहमान बनने के लिए भी हाफिज अब्दुल्ला चाहिए, और हाफिज अब्दुल्ला के लिए भी हाफिज नूर मोहम्मद चाहिए। ये नस्लों का तसलसल होता है। तो गोद में लेके कुरान सुनाते थे। 7 बरस की उम्र में कुरान याद हो गया कि बाप कानों में पढ़ता था। तो घर में कुरान, हमारे चाचा जी हैं मक्की साहब के सबसे छोटे भाई हाफिज अब्दुल हन्नान, बहुत सारे लोग जानते हैं, अमेरिका से डिपोर्ट होके आए सिर्फ इस वजह से। वहां भी कुरान था, इस्लामिक सेंटर था। उनकी शादी हो गई फैसलाबाद में। तो जो बहू घर में आई वो हाफिजा नहीं थी। तो कहने लगे तुम हमारे घर में आ गई हो, मैं खुद लेके आया हूं। अब बाद में बात देखेंगे। बहू को शादी के बाद हिफ्ज कराया। और हाफिज सईद साहब की वालिदा मोहतरमा हमारी नानी जान रहमहुल्लाह, उनकी जिंदगी तक मैंने देखा कि घर में कोई गैर हाफिज नहीं था। तो 1-2 दिन डंडी मारी है, वरना किसी की जुर्रत नहीं थी कि घर में कोई आदमी हो, दामाद हो, बेटा हो, बेटी हो, गैर हाफिज हो, दर्जनों हाफिज। तो एक जिंदगी की गुजारी। अभी आपने सुना कि मैं, अल्लाह ने उनको याददाश्त दी थी, इल्म दिया था, किताबें। मुझे कहते थे 300 सफ़ा एक रात में पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 300 सफ़े की किताब एक रात में, रात बंदा शुरू करे और फजर में पढ़ी जाए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। और फिर इल्म, जब भी कहते अब मैं उठ के आया हूं तकरीर के लिए, तो अगर वो होते तो मुझे क्या क्या कहते मेरे लिए दुआ करना। और मैं आता तो क्या कहते, अल्लाहुम्मा अय्यदका बिरूहिल कुद्स। और जब मैं वापस जाऊं तो क्या कहना था, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। मुझे आज भी वो लफ्ज़ याद है, उनका चेहरा मेरे सामने। दुआएं दे के घर से रवाना करना। और खुद भी कहते थे तकरीरें बातों से नहीं होती, किताबों से नहीं होती। जब आके बैठो तो दुआ बहुत करो।
अल्लाह ताला बंदे के दिल में भी डालता है, कहा करते हैं शरा सदर होता है, इंशरा होता है बंदे पे, सुनने वालों पे भी होता है और बोलने वालों पे भी होता है। बोलने वालों को भी तब समझ आती है जब अल्लाह ताला, सुनने वालों को भी तब समझ आती है जब अल्लाह ताला बोलने वाले को तौफीक देता है। बहुत पढ़ते थे और हमें भी कहते थे अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइदनी मिन शर्रि नफ्सी, बहुत पढ़ा करो, हमें दावत का काम करना है। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये अल्लाह का काम है, ये हमारा काम नहीं कि अल्लाह ताला बात को समझा दे। अल्लाह ताला वो जुमले अता फरमा दे, वो लफ्ज़ अता फरमा दे, और अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाए थे। कमाल है। तो लुकनत हो गई, कहने लगे कि मेरा ये हाल था कि मैं दरवाजे पे ये नहीं जा सकता था, इसलिए कोई दरवाजा नॉक करता तो मैं अपने दरवाजे पे नहीं जा सकता था कि अगर मैं किसी से पूछना चाहूं कि आप कौन हैं तो मैं ये लफ्ज़ अदा नहीं कर सकता था। मेरी जुबान पे इतना सख्ती थी कि मैं किसी से ये नहीं पूछ सकता था कि आप कौन हैं। फिर मेरे अब्बा जी ने मेरे लिए दुआ की, मेरी अम्मा ने मेरे लिए दुआ की। अभी आपसे शायद याहिया भट्टी साहब बात कर रहे थे, कौन कि जब ये अब्दुल मोहसिन फौत हुआ, अब्दुल मोहसिन भी 3 बहनों के बाद हुआ, तो यकीन नहीं था, मक्का छोड़ना आसान नहीं था। मक्का वैसे ही अल्लाह के नबी ने छोड़ा तो क्या क्या किए थे। जब हिजरत की रात मक्का छोड़ा तो खुशी से छोड़ा, तुझे छोड़ने को दिल नहीं चाहता। इन लोगों ने सताया बहुत है। अगर मेरी जिंदगी यहाँ आसान होती मैं मक्का तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, ये मुझे जीने नहीं देते। इनके जुल्म की वजह से मक्के की एक मोहब्बत है। 3 बेटियां थी और वो साथ नहीं लेके गए थे सऊदीया। क्यों? वहां जाएंगी तो हिफ्स किस तरह होगा। इनको खाला जी के, इनको पुप्पी जी के पास छोड़ना है, अमीर साहब की खाला जी के पास सरगोदा 85 में। अगर बेटियां सऊदी अरब साथ जाएंगी इनका हिफ्स रह जाएगा। मेरी बीवी ने, तलहा भाई की बीवी ने, एक और हमारी बहन है, इन तीनों को यहाँ 8 साल के बाद बेटियों से मिले कि ये दीन सीख रही हैं। 8 साल माँ बाप की बेटियों से मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये हाफिज सईद साहब के घर है, ये हाफिज अब्दुल्ला साहब के पास है, ये सुरगोदे में, ये यहाँ पढ़ रही हैं कि अगर ये मक्का में रहे तो फिर क्या। मक्का में अब्दुल मोहसिन पैदा हो गया। तो 3 बेटियों के बाद वो खुशी बड़ी थी। तो मेरी सास अम्मा बताती कि मुझे असर के बाद जब वो 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, तो हरम में छोड़ आते। हरम में होटल भी था, सीमेंट का कारोबार भी था, कुर्बानी के मौके पे जानवर भी इंपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया से लोगों के साथ मिलके। कहते मैंने वो दिन भी देखा कि जिस दिन एक दिन की मेरी सेल 13 लाख रियाल थी। 13 लाख, मुझे उन्होंने डायरी दिखाई, 13 लाख रियाल लिखे हुए, ये मेरी सेल है। कहते इसमें भी प्रॉफिट कितना हो जाता होगा। सुबह में ट्रॉलर सीमेंट का खरीदता था और शाम होने के क्या दोपहर से पहले मैं पूरा बेच लेता था। छोटी छोटी साइट्स ढूंढते थे, पिकअप में बांटते, कहते कारोबार था कोई। मगर मैं असर के वक्त अब्दुल मोहसिन को और इसकी मां को हरम में छोड़ के आता कि मेरा बेटा यहाँ कुरान के हल्के में पढ़ेगा। शेख अब्दुल वासी से क्यों ताल्लुक था? क्या नाम वासी, वो जो उधर बैठते हरम में दर्स देते, वसीउल्लाह अब्बास, फैमिली टर्म है ना उनके साथ, कि हमने उल्मा के साथ और मक्का में भी कोई जिंदगी ऐसे थोड़ी गुजारी। कहने लगे कि मुझे कहने लगे कि आप हुकूमत की तरफ से आए हैं, जो पाकिस्तान ने 4 लोग भेजे हैं, उनमें एक हाफिज अब्दुल रहमान है। फैसल भाई से आपने बातें सुनी, किले की भी एक दास्तान है, बहावलपुर की भी एक दास्तान है, पंजाब यूनिवर्सिटी की भी एक जिंदगी है। ये तो घंटों घंटे लग जाए तो ये बातें खत्म ना हो। और माशाल्लाह उनका सुनाना और उनकी हिम्मत। आज जुमेरात है जी, जुमेरात को 3 बजे अटैक हुआ पहला। बिल्कुल ऐसे सांस उखड़ गया, अटैक आया। अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी थी। तो हमारी अम्मा आने वाली थी हॉस्पिटल में, तो हमारी बाजी को, तलहा भाई के घर वालों को कहने लगे कि तुम्हारी माँ के आने से पहले मुझे ठीक होना है, वो मुझे देखेगी तो परेशान हो जाएगी। तो ज़ाहिर अटैक हुआ था, उसके असरात थे। तो अरकम उनका भांजा है, उसे बैठ के शाही किले की दास्तान सुनाने लगे। माँ जी आई हॉस्पिटल में, कहने लगी कि आप परेशान लगते। कहते नहीं मैं तो, तू परेशान लग रही। इस तरह अटैक, हार्ट अटैक, आप समझते हैं हार्ट अटैक कितनी बड़ी चीज होती।
पूरी तरह सांस उखड़ गया, बातें और तरह करने लगे। थोड़े से बहाल हुए तो ज़कीउद्दीन पाल जस्टिस था, उसने मेरा केस सुना, मैं किले में था, अब्बा जी मिलने के लिए आए, मैंने रुका भेजा, मेरे कपड़े ऐसे कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और आज की रात मुझे याद है, एक जुमेरात से पिछले हम रात 7 पता भी नहीं था कि सुबह ये, तो मैंने कहा कि खाद से जुमा पढ़ाऊंगा, जुमा पढ़ा के आऊंगा। तो मुझे अभी भी जहन में कि मास्क लगा हुआ है ऑक्सीजन का, और हंस के कह रहे, मुस्कुरा के ऐसे इशारा करके कि हाँ जुमे के बाद मिलेंगे, बहावलपुर जाना तुमने, शादी थी हमारे घर में। तो मैं हरम छोड़ा, बच्चा हिफ्स कर रहा था वहां पे हरम में, कारोबार भी कमाल, कारोबार की कैफियत और इल्म की दोस्ती। मैं बस आपके 2-3 मिनट लूंगा, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, तो सिर्फ 2-3 बातें आपके उनको बता दूं ताकि आप उनको दुआ में, मैं तो लोगों से कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या चाहते हैं प्रोग्रामों में। मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा गुजरा, तो लोगों ने कहा अच्छा है, आपने फरमाया वजब। एक और जनाजा गुजरा तो लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा ये बुरा है, आपने कहा वजब। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दोनों पे एक ही बात की वाजिब हो गया, कहा जिसको तुमने अच्छा कहा अल्लाह के यहाँ वो अच्छा लिखा गया, जिसको तुमने बुरा कहा अल्लाह के यहाँ वो बुरा लिखा गया, तुम जमीन पे अल्लाह के गवाह हो। तो मैं मक्की साहब के लिए गवाहियां तलाश कर रहा हूं, और फिर उनके जनादे ने साबित किया। हमारे हुक्मरान भी, अभी शायद फैसल भाई कह रहे थे गूंगे हुक्मरान, बुद्धू हुक्मरान, ये कई बातें कहते थे, गूंगा इस्लामाबाद, 56 इस्लामी हुक्मरान, सारे गुलाम, बहुत उनकी अपनी बातें थी, कभी आपको याद आएंगी जितना। और फिर अल्लाह ताला जब किसी की दावत को कबूलियत देता है, उनकी जिंदगी में लोगों ने कम सुना, और आजकल और ऐसे लगता है, अभी तस्वीर में देख रहा था वो सामने, कि अभी ये बोलना शुरू कर देंगे। उनकी तकरीर सुनते तो किसी को ये एहसास नहीं होता कि शायद वो अभी घर में से निकलेंगे और इस स्टेज पे अभी उनको बुलाया जाएगा और इसका मंजर बदल जाएगा, ये ठंडा ठंडा प्रोग्राम एकदम गर्म हो जाएगा। क्या अमेरिका और क्या नेटो और क्या फ्रांस और क्या जर्मनी, वो 4000 साल की तारीख इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकलेगी और आज 2025 में मुकम्मल कर देंगे। कम्युनिज्म क्या था और सोशलिज्म क्या था और ये कैपिटलिज्म क्या है, और रूसू कौन था और लेनिन कौन था और मोजेतुंग कौन था, कार्ल मार्क्स कौन था, एक ही सांस में सबको बता देंगे। और अमेरिका के उन जर्नैलों के नाम लेंगे जो खुद उसको भूल गए। रूस की तहजीब क्या थी, मुसलमानों की सकाफत क्या थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, जियो पॉलिटिकल क्या है। मैं तो आज उनके लफ्ज याद करता हूं, फिरौनों से शुरू करके आज तक के फिरौनों तक, अमरीकियों तक और हिंदुओं तक आते थे। हिंदुस्तान को तो इस तरह वो समझते थे जिस तरह कोई कंकर शंकर पड़े ऐसे हम बखेर के रख देंगे, जैसे हाथ ऐसे करते थे, ऐसे जिस तरह काट दिया और फेंक दिया, अमृतसर छीन लेंगे, फिरोजपुर तुम्हारा नहीं रहेगा, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, गुजरात के लोगों, दिल्ली वालों। इस कराची में मैंने कितनी तकरीरें सुनी, अभी मैं सोच रहा था, ऐसी सर्दी थी और हम नूरियाबाद में बैठे उनकी तकरीर सुन रहे थे। शाहिद ने कहा कि हम जुमा रखेंगे 2001 में, मैं मसूल था, अमीर साहब कानू भाई पार्क में रखा, तो उनका रखा डिफेंस में। अभी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, डिफेंस वाले भाई उनके लिए डॉक्यूमेंट्री बना के लाए, कमाल थी 2001 में। तो लोग इतने बैनर लगाए शाहिद भाई लोगों ने कि लोग पूछने लगे ये मक्की कौन है। तो मैं सोचता हूं कि आज लोगों को पता लगा कि मक्की कौन है। तो इमाम अहमद बिन हंबल की वही बात याद आती, सारी जिंदगी लोगों ने कहा हाफिज साहब इनको चुप कराएं। हिंदुस्तान कहता था हमें चुनौती कौन देते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं वो, मगर इंशाअल्लाह खुशी हमेशा मोमिनों को मिलेगी। और जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया, कहा अल्लाह ताला वो पूरा करवाएगा। कहते थे कश्मीर तो रस्ते की बात है, गज़वा हिंद होगा। गज़वा हिंद भी उन्होंने पढ़वाया और गज़वा फिक्री भी। ये हमारे तो जर्नैल आज बताते फिरते ना हमारे इदारे के गज़वा फिक्री क्या होता है और 4th जनरेशन और 5th जनरेशन क्या होती, हाइब्रिड वॉर क्या होती है। वो 96 में तकरीर करते थे गज़वा फिक्री। ज़हनों की गुलामी तोड़ो, निजामों को तोड़ो, निजामों को बदलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको तौफीक अता फरमाई, जिस मौजू को लेते जहां बैठते ऐसी नई से नई बातें। इब्ने तैमिया भी लोगों ने उनसे पढ़ा,
तो मैं बात कर रहा था कि लोग उनको खामोश कराते रहे, बहुत बातें भी सुनी, बहुत सारे हालात से भी गुजरे, मगर वही बात इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की कि हमारी हक्कानियत का फैसला किस दिन होगा? जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा, हमारा जनाजा बताएगा कि हम सच में थे। हमने हुक्मरानों के जनाजे भी देखे हैं और हमने बड़े बड़े उलमा को भी ये कहते देखा कि मेरे बेटे की वफात ने मुझे मार दिया, और हमने अपने घर में 3 जनाजे उठाए हैं। मक्की साहब की आंख में आंसू नहीं देखा किसी ने। अब्दुल मोहसिन क्या था, अहमद क्या था, उनकी बेटी क्या थी, और कुर्बानियां हंसते हुए। आज बेटी दफन हुई थी, अगले दिन रमजान का 3रा या 4था रोजा था, तो फैसलाबाद प्रोग्राम था सरीना होटल में ताजिरों का। अमीर साहब बंदोबस्त कर रहे हैं कि किसी को भेजें, क्या करें। मेहमान बैठे, कल तो जनाजा हुआ है, 3 दिन तो लोग आते ही हैं। तो कहने लगे, पता लगा कि आप सब किसी को कह रहे हैं कि जाए फैसलाबाद। शायद मुझे ही कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तैयारी कर रहा हूं। तो वहां आसन मसूल था, उसे फोन करके कहते हैं अब्दुर्रहमान आ रहे हैं तैयारी करने, आज जनाजा पड़ा है, कल जाके तकरीर कर रहे हैं। और 2 दिन मजीद गुजरे, 3 दिन पूरे हुए। हमारी बेचारी हुक्मरान कहने लगे दुनिया के किसी मुल्क में इजलास है FATF का, मक्की साहब के लिए 3 दिन का कह दें। 3 दिन के लिए लेके गए, 1.5 साल की कैद भुगती। हमने वो वक्त भी रमजान में देखा कि लाहौर के कैंप जेल की ड्योढ़ी में हम उनसे मिल रहे थे और हम परेशान थे और वो हंस रहे थे कि अल्लाह के रास्ते में ये होता है। कहते मैंने इससे बहुत आगे देखा हुआ। ईद भी जेलों में की है, मगर हर लम्हे ये बात थी कि इंशाअल्लाह ये तकलीफें बहुत मामूली हैं। अहमद तो उनकी जान था, मुल्तान में प्रोग्राम था तलबा सेमिनार, तलबा वाले कहे कौन आएगा, और उसकी क्रिटिकल इतना क्रिटिकल हो चुका था कि हमें पता था घंटों में ये बच्चा चला जाएगा। 11 साल का बच्चा, 24 साल का पहले वफात पा गया, 11 साल का दोबारा। डॉक्टर हमें जवाब दे चुके थे, मगर कहते थे अब्दुर्रऊफ जो अल्लाह ने मंजूर वही होना है। जे मैंने कोई खबर मिले थे अल्लाह के रस्ते से मिले, मैं नहीं चाहता कि मेरे बिस्तर से खड़ा हूं तो मैंने खबर मिले। मैं किसी दावत के काम में गया हूं तो वहां पे मुझे खबर मिले। खैर आए, कुछ देर के बाद अहमद की वफात हो गई। मुल्तान प्रोग्राम था तलबा का, और मैं कह रहा था आप नहीं जाएंगे। हाफिज साहब ने को कह दिया अगर प्रोग्राम नहीं होना, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हम सबको ये कह के गए मैं दवाई लेने जा रहा हूं, और मुल्तान पहुंचे हुए और जलसा करके सुबह को आ गए। कहते यार मैंने उनका प्रोग्राम खराब नहीं किया कहीं। ये अभी इस बीमारी में मैंने कहा कि डॉक्टरों ने कहा, शाहिद भाई से मैं राब्ते में था बीमारी के मुतालिक, मैंने उनसे कहा आपका अंगूठा आपसे पहले जन्नत में चला गया। तो हंसने लगे। मैं कहा आपकी जन्नत तो भी पता नहीं कब है, आपका अंगूठा अल्लाह ने जन्नत में कबूल कर लिया। 30 साल ये दिल की तकलीफ, दवाइयों के पूरा बैग दवाइयों का साथ रखते थे, मगर अपनी सेहत की वजह से किसी का प्रोग्राम खराब नहीं किया। अपनी तबीयत की वजह से शौक था दावत का। जो कह रहे हैं ना मुझसे झगड़ा, हमें पता था क्या है, मगर वो कह रहे थे कि नहीं बस मुझे दावत के लिए। मैंने कहा 100 दिन आपने आराम करना, 3 महीने, ये रमजान आपका शेड्यूल नहीं चलना। क्या पता था मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं। कहते मैं खड़ा हूं ना इंशाल्लाह, और हम काम करेंगे इंशाल्लाह, हमने इस मुल्क को जगाना है। तो बस मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपकी आमद के ऊपर एक तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिना बअदहु, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। और दूसरा, हिंदुस्तान को खुश नहीं होने देंगे, अल्लाह को खुश करेंगे। अगर गुज़श्ता 4 साल में 5 साल में वो इस्लामी सियासत हमें पढ़ाना चाह रहे थे, सैयदना उमर फारूक का दौर हमें बार बार बताते थे, और इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान बनाना है। आप उनकी गुज़श्ता 5 साल की तकरीरें उठा के देखें, इन हुक्मरानों को समझाते थे, इस अवाम को जगाते थे। मुझे आपको कहते थे अमीर की आवाज पे लब्बैक कहो और खड़े हो जाओ। तो क्या आज के प्रोग्राम में सिर्फ हम बातें सुन के चले जाएंगे या इन बातों पे अमल की कुछ कोशिश करेंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुर्बानियां हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। हम फिर भी अल्लाह से दुआ करते हैं। उस्मान बिन मज़ऊन की वफात पर अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं इनके बारे में खैर ही की बात करता हूं, मगर मैं तो अपने बारे में भी नहीं जानता, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह की रहमत के साथ ही लोग जन्नत में जाएंगे, अमल के साथ तो कोई भी नहीं जाएगा सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह की रहमत ढांप ले। हम अल्लाह से का रहम उनके लिए मांगते हैं, अल्लाह का फजल उनके लिए मांगते हैं। उनकी जिंदगी एक तारीख थी, वो एक शख्स थे,
मगर आज एक शख्सियत बन के उभरे हैं और उनकी वफात ने उनकी जिंदगी को जिंदा कर दिया है। इंशाअल्लाह उनकी दावत को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनका कुरान से इस्तदलाल, उनका हदीसों के ऊपर जो फहम था इंशाअल्लाह उसको जारी रखेंगे। अपने हिस्से का दिया वो जला गए, इंशाअल्लाह हम उस रोशनी को आगे लेके चलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अमा अलैना।